जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के देखेंगे प्रश्नावली कौन सा 1.1 कौन सी है, वास्तविक संख्या। उसका क्या पढ़ेंगे, परिचय। क्या पढ़ेंगे, परिचय। वे किससे, मैथ का। किसका, मैथ का। तो देखते हैं कि कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर जो पहला है वह कौन सा है, वास्तविक संख्या। अच्छा देखेंगे कक्षा 10 में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, कौन कौन सा चैप्टर मैथ में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें 10वां में। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले देखेंगे क्लास 10 पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है कौन सी, वास्तविक संख्या। कौन सी पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता कौन सी है, इसके बारे में इसी में हम लोग सीखेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम इसी में सीखेंगे कि √2 परिमेय संख्या है या √2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसी सब के बारे में कोच करेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे दूसरा में कौन सा, बहुपद। क्या सीखेंगे, बहुपद। बहुपद में देखेंगे गुणनखंड विधि से, उसके बाद भाग विधि से सीखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखते हैं तीसरा में पढ़ेंगे कौची कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 2 चर वाले देखेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह कौची होता है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0 ये हो। युग्म का मतलब कौची होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब कौची होता है, जोड़ा। इसमें 2 गो रहेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन का कौची 2। अब चौथा में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। बहुपद से मिलता जुलता इसमें कौची करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। उसके बाद 5वां में पढ़ेंगे कौन सा, समांतर सीढ़ी। समांतर सीढ़ी। उसके बाद 6ठा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे हम लोग 6ठा चैप्टर में, त्रिभुज। उसके बाद 7वां में पढ़ेंगे हम लोग कौची, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि इसमें 2 बिंदु रहेगा, उसके बीच की कौची ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है इसका। उसके बाद निर्देशांक, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना है कौची, 8वां में पढ़ना हमें त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का कौची पढ़ना है, परिचय, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट इस सब के बारे में कौची करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब देखेंगे 9वां में क्या पढ़ेंगे, 9 चैप्टर में, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर ये सही से, अगर 8वां चैप्टर सही से पढ़ लिए तो 9वां चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो देखते हैं फिर 10वां चैप्टर में हमें कौची पढ़ेंगे, वृत्त। क्या पढ़ेंगे 10वां चैप्टर में, हमें वृत्त पढ़ना है। फिर वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में कि क्या इसकी मतलब क्या निकालेंगे, इसमें नहीं निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, अब देखेंगे। 11वां में पढ़ेंगे रचनाएं। क्या पढ़ेंगे 11वां में, 11वां चैप्टर में रचनाएं, जो कि इससे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है। एग्जाम में क्या आता है, और 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है इससे। और यहाँ से देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इससे पूछता है ग्राफ, और दोनों इससे भी 5 नंबर एगो, एक तो 5 नंबर इससे। अब देखेंगे 12वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौची, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है, नहीं होता है, उसी सब के बारे में। उसके बाद 13वां में पढ़ेंगे कौची, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे, इसमें घन, घनाभ इसी का क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, शंकु का, बेलन का, गोले का, अर्धगोले का, इसी सब के बारे में कुछ करना है। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कुछ करना है, पढ़ना है। अगला देखेंगे, अगला सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग को कुछ पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके बाद 15वां चैप्टर में हम लोग पढ़ना है प्रायिकता। कौन सा पढ़ना है, 15वां चैप्टर में हम लोग को प्रायिकता पढ़ना है। और उसके बाद ये मैथ का कोच हो जाएगा, सेशन खत्म। अब देखते हैं इतना चीज़ हमको पढ़ना है कब, मैथ में, यानी कि जो 2026 में एग्जाम देंगे वे जल्द से जल्द हमारे चैनल से कोच हो जाइए, जुड़ जाइए। और ये जो मैथ का टॉपिक है, मैथ का जो सवाल जैसे बनाएंगे, एक बार एक करके उदाहरण से लेकर के क्वेश्चन तक को टोटल को क्या करेंगे, हल करेंगे। और आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से कोच हो जाइए, जुड़ जाइए। तो देखते हैं पहला चैप्टर का क्या क्या आता है, वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं, देखते हैं। अब देखो कहता है कि पहला जो है एल्गोरिथम और प्रमेयिका। कौची है, एल्गोरिथम और प्रमेयिका। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये दोनों होता क्या है, ये दोनों होता क्या है, देखते हैं। एल्गोरिथम कौची है, एल्गोरिथम कहता है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की
हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है। देखेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एल्गोरिदम। इसमें से क्या बोला है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। देखेंगे कोई भी चीज़ है, काम करते हैं, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि नहीं। सबसे पहले कोची करते हैं गैस चूल्हे को जलाते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। इसी तरह से एक कोची होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय कोची होता है, स्टेप एक श्रृंखला, चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, अगर कोई समस्या है, ठीक है, कोई भी उसको कोची करना प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है या तक करती है। देखेंगे इसमें से जैसे कि अभी तुरंत क्या बोले कि चाय बनाते हैं, एक प्रक्रिया होता है कि नहीं। पहले गैस चूल्हा को जलाना है, आग को जलाना है, उसके बाद उस पर कढ़ाई रखना है, उसके बाद पानी डालना है, चाय पत्ती डालना है, चीनी डालना है। इसी तरह से एक प्रक्रिया करके जाना है। क्या डायरेक्ट हम कुछ कर सकते हैं, चाय डायरेक्ट बन जाएगा क्या, नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ पे एक समस्या को, कोई भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है कौन, एल्गोरिदम। कौन प्रदान करता है, एल्गोरिदम। अब देखते हैं, अब ये जो होता है प्रेमिका क्या होता है, कहता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कुछ होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग सब समझेंगे, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं, जैसे कि 12 में 2 से भाग दिए, 2 छकी 12, शेषफल कोची आ गया 0। यानी कि ये सिद्ध क्या हुआ कि 12 में जब, यानी कि इसके बराबर या तो इसके लगभग में भाग देंगे। ये कोची होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसी को देख करके और हम दूसरे में कोची करते हैं, भाग देते हैं कि नहीं। तो यही कहता है कि प्रेमिका क्या कहता है कि ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और ये एक अन्य कथन को सिद्ध करने में कोची करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आगे भी हम लोग समझेंगे कि सवाल सब में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, देखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में समझ तो गए और इसके भी बारे में समझ गए। अब जो आगे पढ़ेंगे, आगे में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी कि प्रमेय 1.1, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, देखेंगे। इसमें कोची कह रहा है, कहता है कि उदाहरण 1 में, ठीक है, प्रश्न शुरू हो गया, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन शुरू है। कहता है कि उदाहरण 1, 40, 52 और 12, 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही करेंगे क्योंकि सिर्फ हमको परिचय देखना है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझ जाएंगे कि क्या होता है, नहीं होता है। और जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाएं। धन्यवाद।